सुलोचना अपनी बेटी राधिका को करेले की सब्जी और रोटी देती है, लेकिन राधिका मुंह बनाने लग जाती है। इतना मुंह मत बनाया कर, एक दिन तेरा मुंह सच में ऐसा ही हो जाएगा। माँ, आपको पता तो है ना कि मुझे करेला पसंद नहीं है, फिर भी आप करेले क्यों बनाती हो? मैं नहीं खाने वाली ये करेले, मेरे लिए आप मैगी या पास्ता बना दो, मैं उसमें ही खुश हूँ। रोज तो तू ऐसे खाती ही है। अरे कभी तो अच्छी चीजें खा लिया कर, जिससे तेरी सेहत बनी रहे। माँ, तभी तो बोल रही हूँ मैं कि कुछ ऐसा बनाओ ना जो मेरी सेहत को भी लगे और मुझे स्वाद भी मिले। कड़वा करेला खिलाकर क्या मुझे मारना चाहती हो आप? हाँ, कड़वा करेला जो तेरी सेहत के लिए अच्छा है वो तुझे खाने नहीं है। और फालतू की बकवास क्या कर रही है मेरे आगे? ये नहीं खाना वो नहीं खाना तो खाएगी क्या तू? मैगी या पास्ता बना दो, वो मुझे पसंद है और वो मैं खा भी लूंगी आराम से। कुछ नहीं बनने वाला मैगी पास्ता। खाना है तो यही खा, वरना भूखी बैठी रह। बड़ी आई मैगी पास्ता खाने वाली। सुलोचना इतना बोलकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। राधिका को भूख तो लग रही थी और वो करेला नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए वो काफी देर तक वहीं भूखी रहती है। और कुछ देर बाद मुझे भूख तो लग रही है और खाली पेट तो दिमाग भी नहीं चलता मेरा, तो शरीर क्या ही चलेगा। करेला मुझे खाना नहीं है तो खाऊं क्या? सोच राधिका, कुछ सोच। राधिका इतना बोलकर अपनी पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा एक प्लेट में भरवा करेले और रोटी खा रही थी। भरवा करेला राधिका को देखने में बहुत अच्छा लगता है। और रमा आंटी, कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ राधिका बेटा, तू बता आज भूले भटके यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपके ही घर आ जाऊं। वैसे आंटी, आप ये क्या खा रही हो? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन है क्या? मैंने पहले कभी देखा नहीं। अच्छा, तुझे देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है? ठीक है, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर रमा किचन में जाती है और एक प्लेट में भरवा करेला और रोटी लेकर राधिका को दे देती है। राधिका वो खाती है तो राधिका को बहुत अच्छा लगता है। आंटी, ये क्या खिला दिया आपने? कितना अच्छा लग रहा है। ये भरवा करेले हैं। क्या? करेले? लेकिन करेले तो कड़वे होते हैं ना? फिर ये तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा, बल्कि इसका स्वाद तो और अलग आ रहा है, बिल्कुल अच्छा सा। अलग तो आएगा ही ना, मैंने अलग तरीके से जो बनाया है। करेले में थोड़ी खटाई, प्याज, मिर्च, चाट मसाला ये सब भरकर बनाओ और फिर जो करेले का स्वाद निखर कर आता है ना, वो तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो सही कह रही हो आप। मैंने करेला बस एक ही बार खाया था, तब से लेकर आज का दिन है। मुझे करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन आपने तो करेले में जैसे कोई अलग जादू ही कर दिया हो। हाँ तो बातें क्यों कर रही हो? खाओ ना, रुक मैं तेरे लिए और लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, वैसे ही मैंने कुछ बिना सोचे समझे बहुत खा लिया है, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, काफी देर भी हो गई है ना। इतना बोलकर राधिका वहाँ से अपने घर चली जाती है। राधिका को भरवा करेले इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि वो अब बस भरवे करेले ही खाती और बस इसीलिए ही रोज अपनी पड़ोसन रमा आंटी के घर चली जाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद राधिका रमा के घर पर आराम से बैठकर भरवा करेले खा रही थी। तभी वहाँ राधिका की माँ आ जाती है। तू यहाँ पर है? मैं कब से तुझे पूरे घर में आवाज लगा रही हूँ। कान में क्या तेल डाल रखा है? अरे क्या हो गया सुलोचना बहन, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो बच्ची पर? अरे इसे तो भरवा करेला इतना अच्छा लगता है कि यहाँ रोज आ जाती है खाने। ये मेरी बेटी भरवा करेले खाती है, ये कह रही है कि इसे करेला पसंद है, मतलब सच में करेला ही है ना? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? करेला ही तो है। सुलोचना बहन, तुम्हारी बेटी देखो अभी कैसे खा रही है करेला। इसे कब से पसंद आने लग गए ये करेले। जब मैं घर पर करेला बना दूं, तब तो इतना गंदा मुंह बनाती है जैसे मैंने करेला नहीं पता नहीं क्या ही दे दिया हो खाने के लिए। माँ, बनाती ही ऐसा हो, जरा रमा से भरवा करेला बनाना सीखो। इतना अच्छा बनाती हैं कि मैं तो यहाँ रोज भरवा करेले खाने आ जाती हूँ। आप भी खाकर देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ इसे रोज भरवा करेले खिला रही थी, मुंह उठाकर रोज आ जाती थी। अब मना भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज तो ये लड़की अपनी माँ को भी खिला रही है। राधिका, तुझे भरवा करेला इतने ही पसंद है तो मुझे बता देती ना, मैं ही रोज तेरे लिए बना देती। रोज यहाँ आ जाती है। रमा अपने लिए खाना बनाती है या तेरे लिए जो तू खाने बैठ जाती है? अरे नहीं नहीं, कैसी दिक्कत होगी? तू चल मेरे साथ राधिका, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि किसी के घर में रोज खाने के लिए आना। इतना बोलकर सुलोचना राधिका को वहाँ से लेकर चली जाती है
राधिका अपने घर जाने के बाद भी भरवा करेले ही खाती है और कई दिनों तक यही चलता है। कुछ दिनों बाद जब राधिका भरवा करेले खा रही थी, तभी उसका भाई रोहित आता है। क्या खा रही है? मुझे भी देना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? जा माँ से बोल ले, वो तेरे लिए कुछ बना देंगी। अरे माँ ने ये भरवा करेले सबके लिए बनाए थे और तू अकेले खा रही है और सारे खा भी गई। अरे थोड़ा तो बचा दे। अरे मुझे भी भूख लगी है बहुत जोरों की। मैं नहीं दे रही ये भरवा करेले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करूँ, तुझे अच्छे लगते हैं तो, लेकिन मुझे भी तो भूख लगी है ना। और वैसे भी तू इतने दिनों से यहाँ खा रही है। चल अब मुझे दे, बहुत खा लिया तूने। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? चुपचाप चला जा वरना बहुत मारूंगी तुझे। दोनों भाई बहन में लड़ाई हो जाती है और उन दोनों की आवाज सुनकर उनकी माँ आती है और कहती है, तुम दोनों फिर शुरू हो गए? अरे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अब कोई बताएगा मुझे? माँ देख लो इसे, ये ना भरवा करेले ले रहा है। अब मैं इसे मारूं नहीं तो क्या करूं? तू खा, जी भर कर खा। 4 दिन का ही मेहमान है अब तेरा ये करेला, तू ही खा। माँ ये आप क्या कह रही हो? और क्या बोलूं? ये आज तक तो किसी की सुनती नहीं है, तो अब अचानक से एक दिन में इसका हृदय परिवर्तन कैसे होगा? और करेले का सीजन जाने वाला है। सुलोचना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुलोचना की बात सुनकर राधिका के मन में भरवा करेले खाने की चाह उठती है और वो रोज सुबह शाम बस भरवा करेले ही खाया करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब बाजार में भी करेले मिलना कम हो गए थे। इसी वजह से सुलोचना अब करेले लाती ही नहीं। कई दिनों तक जब राधिका को भरवा करेले नहीं मिल पाते, तो वो भी और गुस्सा होती जा रही थी। क्या मुसीबत है? पहले माँ बोलती थी कि हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी, और अब जब मैं हरी सब्जी खाना चाहती हूँ तो बताओ करेला मिलना ही बंद हो गया। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। जब राधिका बहुत तंग हो जाती है, तो वो वापस अपनी पड़ोसन रमा के घर जाती है। रमा आंटी प्लीज भरवा करेले खिला दो ना। बताओ, बाजार में करेला सोने के दाम में बिक रहा है और ये महारानी वापस से भरवा करेला खाने आ गई है। आज तो इसे ऐसा भरवा करेला खिलाऊंगी कि करेले का नाम भी नहीं निकलेगा इसके मुंह से। राधिका के कहने पर रमा बाजार से करेले लाती है और भरवा करेले बनाने लगती है। लेकिन इस बार रमा करेले में करेला ही काटकर छोटे छोटे टुकड़े करके भर देती है और पका देती है। कुछ देर बाद जब करेले पक जाते हैं, तो वो राधिका को देती है। जैसे ही राधिका एक निवाला खाती है, तो उसे वो बहुत कड़वा लगता है। आंटी ये क्या है? आप तो इतने अच्छे भरवा करेले बनाती हो, फिर ये क्या सड़ा के दे दिया मुझे? बेटा अब मैं क्या करूं? मैं हमेशा वैसे ही बनाती थी जैसे बनाती आई हूँ। वो शायद तुझे ये इसलिए कड़वे लग रहे हैं क्योंकि अब सारे करेले कड़वे ही आ रहे हैं, चाहे कैसे भी बना लो। रमा के बनाए हुए भरवा करेले खाने के बाद राधिका का मुंह बनता है और वो उसके बाद कभी भी करेले का नाम नहीं लेती और करेले का स्वाद ही भूल जाती है।